अदानी समूह द्वारा सीमेंट उद्योग में की गई तालाबंदी के खिलाफ वीरवार को बरमाणा ट्रक ऑपरेटरों ने स्वारघाट में रोष रैली निकाली। स्वारघाट बाजार में आक्रोश रैली निकालने के बाद एसडीएम स्वारघाट राजकुमार ठाकुर के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस रैली के दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने अडानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके खूब भड़ास निकाली। ऑपरेटरों का कहना था कि अदानी समूह का ट्रांसपोर्टरों के प्रति रवैया सही नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि अदानी द्वारा कंपनी खरीदते ही हिटलर नीति अपनानी शुरू कर दी है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ऑपरेटरों ने कहा कि हिमाचल की भोली भाली जनता के साथ धोखा किया है। ऑपरेटरों का यह भी कहना था कि अदानी ग्रुप द्वारा जानबूझकर घाटे का बहाना लगाया जा रहा है। ट्रक ऑपरेटरों ने दो टूक कहा कि यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए और तेज प्रदर्शन किया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा मैं जो हमने स्वारघाट में धरना आक्रोश रैली जो बीटीएस ट्रांसपोर्टर की आक्रोश रैली है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। हमने अभी एसडीएम महोदय को भी अपना एक मेमोरेंडम दिया जो अदानी ग्रुप द्वारा तुगलक फरमान 14 तारीख को करे 5 बजे के करीब उन्होंने जो तालाबंदी करी उसके बारे में ऊपर जो अपने एसडीएम महोदय हैं उनको हमने मेमोरेंडम दिया और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं आपके ही माध्यम से कि जल्द से जल्द जो हमारा जो ये जो बरमाणा और दालडा का जो मुद्दा है फैक्ट्री बंद का उसको जल्द से जल्द सुलझाए। और अभी भी एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार से बात करके जो ये बरमाणा और दालडा में जो तालाबंदी हुई है उसको जल्द से जल्द खुलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बच्चों की भी पढ़ाई महंगाई बढ़ी है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अदानी ने ये हमला किया है इसके खिलाफ लड़ेंगे लोग जब तक हमारे खून में आखिरी कतरा हम लड़ेंगे। 1 रहेगा, 2 रहेंगे, 10 रहेंगे, हम लड़ेंगे। हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है और आने वाली पीढ़ियां में माफ़ नहीं करेंगी। जब ये हमला इतना बड़ा तो आप कहाँ सोए हुए थे, आप क्यों नहीं संघर्ष किए? तो मैं मानता हूँ कि बीटीएस जो हमारी कार्यकारिणी है, जो दालडा घाट में जो कार्यकारिणी की आपस में तालमेल है, जो भी आदेश करेगी उसको निभाएंगे। पर हम सरकार से भी आगाह करना चाहते हैं कि ये जो स्वारघाट में, बरमाणा में, लदरौर में, दालडा घाट में जो ऑपरेटर प्रदर्शन कर रहे हैं इनको हल्के मत लीजिए। ये कब उग्र हो जाएगा हम कह नहीं सकते। लोगों की जब गाड़ियाँ ओवरलोड गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं तो लोगों के सीने के ऊपर ट्रक जाता है। हमें पता कि उसको कैसे गुजरने दे रहे। तो आने वाले दिनों में ये जो सुनामी है, अब ये घूम रहा पानी बिलासपुर के जिले में अलग अलग जगह पानी घूम रहा है और कब किसी को कहाँ लपेट लेगा, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई और लोग हों जो दलाल इनके लोग अदानी अंबानी के, तो उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। उस सुनामी में हो सकता है वो बह जाएँ, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। अगर आज की डेट में राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग हमारी बाजू नहीं पकड़ते, हमें आँख का नारा नहीं हमारे साथ लगाते, तो हमें उनको एतराज़ रहेगा। हम गांव में उनको पकड़ेंगे कि आप जब हमने आपको वोटें दी है तो आप कहाँ। ऐसा है साथी जी के हिमाचल प्रदेश की जो भोली वाली जनता को बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसमें अदानी ग्रुप ने जो 80,000 करोड़ में दोनों कंपनियों का जो एंटरप्रेन्योर खरीदा है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जहाँ भी इनकी फैक्ट्री है, पर बड़े जो मदर यूनिट है इनके हिमाचल प्रदेश में थे और बड़ा यूनिट इनका बरमाणा में, नंबर 2 पे अंबुजा का दालडा घाट में। तो इन लोगों के ऊपर इतना हमला हुआ है बहुत बड़ा कि बंदे सोच भी नहीं सकते। नाचते गाते लोग एकदम रोने लगे, ऐसी हालत लोगों की हो गई। और लोगों की रोज़गार का सवाल था, लोग बच्चे एडजस्ट हो गए थे काफ़ी, और पढ़ाई का इंतजाम हो गया था, बच्चों बुजुर्गों की दवाई का इंतजाम भी हो गया था। मगर हालांकि इस बात को मानना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट का कार्य और कारोबार आज की डेट में हिंदुस्तान में घाटे का सौदा है। किसानी के बाद सबसे बड़ा कारोबार जो है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें लाखों लाख करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें जो सरकार से 1 रुपये की हमें मदद नहीं मिलती, मगर फिर भी हम सरकार का अरबों रुपये का खजाना भरते हैं और अपने पैसे देते हैं, चाहे इंश्योरेंस के माध्यम से, चाहे वो TDS के माध्यम से देते हैं, चाहे वो GST के माध्यम से देते हैं, चाहे वो और इनडायरेक्ट जो टैक्स देते हैं। मगर आज हमारी हालत यह है कि हमारी को पूछने वाला नहीं है। सरकारों से हमारा बार बार निवेदन है कि आप इसमें सतर्क होइए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने बिना नोटिस के, बिना परमिशन से फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, एक बहुत बड़ा ऑफेंस है अपने आप में, मगर सरकार ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चुपचाप ताला लगा के बाहर निकल जाना। कोई बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर को वैसे नहीं कहता कि यार सिरे प्यार से ही बात करता है कि आप कल मत आइए। और यहाँ पे मजदूरों को भी और प्लस जो ऑपरेटरों को भी कह दिया कि आप सारा ये बंद है, हमारा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, घाटा पड़ा है। घाटा किस बात का पड़ रहा है? क्योंकि प्लांट पुराना लगा हुआ है और वहाँ पे जो लाइमस्टोन है, बहुत पहाड़ बड़े बड़े हैं, उनमें जो एक्वायर की हुई लैंड है, कोई नया खर्चा तो है नहीं है।
ट्रांसपोर्टर को पहले पैसे कम दे रहे, और जो हमारे जो गाड़ियों वाले हैं आज के डेट में जो टायरों का कंपोनेंट है, इंश्योरेंस का कंपोनेंट है, कहाँ पहुँच गया है। जब प्रक्रिया चली हुई है, हम बरमाना दूर पड़ता है, इसलिए हमने स्वारघाट में प्रदर्शन किया। और इसमें बड़ी बात है कि कीर्तपुर साहब के जो हमारे साथ लोग अटैच है वो सारे ऑपरेटर आए हैं, ड्राइवर भी आए हैं। इसका गोल्ड साइड का छोटा सा एक यूनियन है, 50-60 गाड़ियाँ, वो भी लोग आए हमारे साथ, हमारे समर्थन में। और बरमाना के लोग तो है ही हैं 5 नंबर वार्ड तक। तो आने वाले दिनों में संघर्ष जैसा भी हमारी कार्यकारिणी कहेगी, संघर्ष विधि कहेगी, वो तेज करेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं, दिन को भी रात को। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सरकाघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट।